बहुत ही घटना। कोलकाता की गलियों में पुराने मकानों की कमी नहीं है और उनके साथ बसी है सदियों पुरानी कहानियाँ, कुछ कहीं सुनी तो कुछ अनसुनी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम रमेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके परिवार के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2017 की है, जब मैं अपनी पत्नी अनन्या और 6 साल की बेटी रिया के साथ उत्तरी कोलकाता के एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। हम शुरुआत में तो वहाँ बहुत ही खुश थे, क्योंकि घर बड़ा था और किराया हमारे पहुँच में था। हालांकि वो घर थोड़ा पुराना था, लेकिन आस पड़ोस का माहौल बहुत ही अच्छा था। वैसे तो उस घर में अजीब घटनाएं पहले दिन से ही शुरू हो गई थी, पर वहाँ पर नए होने के वजह से हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा, खास करके मुझे लगा, कि उस नए घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, जबकि असल में बात कुछ और थी। इन सभी की शुरुआत हुई थी एक अजीब से गंध से, जो हमारे घर के खिड़की की तरफ से आता था, खास करके रात के 12 बजे के बाद से। इसलिए वो खिड़की अक्सर हम बंद ही रखते थे। पर तकरीबन हफ्ते भर वहां पर गुजारने के बाद ये सभी घटनाएं धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी। वो जो सड़ी हुई गंध हमें परेशान करती थी, वो अब रात में हमें कई दफा आने लगा था। हालांकि इन सब का कोई निश्चित समय नहीं था, पर ऐसा रात में कम से कम 3-4 बार होता था। ऐसे मानो जैसे कोई वहां आता था और कुछ देर के बाद चला जाता था। ये सभी घटनाएं मेरे लिए हकीकत का मोड़ तब लेने लगी जब मैंने रात के 2 बजे कुछ अजीब सा महसूस किया। हालांकि इन सब से पहले अनन्या ने मुझे कई बार और भी अजीब घटनाओं के बारे में इत्तला किया था, पर मैंने हमेशा उसे ये बोलकर टाल दिया कि ये सब नए घर का माहौल है। पर एक दिन रात के करीब 2 बजे मैंने उसी खिड़की के तरफ से कुछ आवाज सुनी, जिसे हम बंद रखते थे। मेरी नींद हमेशा से ही बहुत ही कच्ची रही है, इसलिए जब मैंने उस खिड़की की तरफ से आवाज सुनी तो मैं उस तरफ हैरानी के साथ चला गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। और मैं वहां हैरानी के साथ इसलिए गया था क्योंकि वो खिड़की एकदम ऐसे बना था जिसे सिर्फ हम ही अंदर से खोल सकते थे। बाहर ना तो कोई बालकनी था और ना ही ऐसा कोई चीज जहां से कोई आकर उस खिड़की को बाहर से खटखटा सके, खास करके तब जब हमारा कमरा तीसरे मंजिल पर था। खैर, जब पहली बार मैंने उस आवाज को सुना तो ये सिर्फ एक ही बार हुआ था, इसलिए मैंने उस पर और ज्यादा गौर नहीं किया और वापस ये सोचकर सोने चला गया कि शायद से वो कोई परिंदा होगा। पर उसके ठीक अगली रात ही फिर से यही हुआ, पर इस बार वो खटखटाने की आवाज लगातार 3-4 बार हुई। हालांकि नींद में होने की वजह से मैंने पहले सोचा कि ये आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही है, इसलिए मैं सीधे दरवाजा खोलने चला गया। पर जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद ही किया था कि तभी मुझे वही आवाज फिर से आया, पर यह आवाज असल में उस खिड़की की तरफ से आ रहा था। इसलिए मैं फिर से हैरानी के साथ खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे मैंने वो खिड़की खोला तो मुझे वहां ऐसा कोई नहीं दिखा जो उस खिड़की को उस तरह से खटखटा सके जैसे कोई शख्स उसे चाहकर खटखटा रहा हो। पर जब मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मुझे नीचे एक नीम के पेड़ के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी, जिसके पास ही एक लाइट का पोस्टर होने के वजह से मुझे ये साफ समझ में आ रहा था कि वो एक औरत है।
जो न जाने किसी कारण के वजह से मेरे घर की खिड़की की तरफ ही देख रही थी। पर जब ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था तब मैंने इसे उतना तवज्जो नहीं दिया। वो मुझे पहले बस एक मामूली सी औरत ही लगी और खिड़की के उस आवाज का कारण मुझे हवा लगा। फिर ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत गए, पर हर रात 2 बजे उस खिड़की का बजना बंद नहीं हुआ। हर रात 2 बजे न जाने कौन उस खिड़की के पास आकर उसे ऐसे खटखटाता था जैसे कोई चाहता हो कि मैं उसे खोलूं। हालांकि शुरुआती कुछ दिन तो मैंने ये सोचकर उसे नहीं खोला कि ये सब हवा का नतीजा है, पर एक रात करीब रात के 2 बजे घर में वो बदबू भी अचानक से बढ़ने लगी। इसलिए ये सोचकर कि इस वक्त खिड़की खोलना सही रहेगा, मैंने खिड़की को खोला। पर तब मैंने वहां जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। कुछ पलों के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे सामने ठीक उसी नीम के पेड़ के नीचे वही पहले वाली औरत खड़ी थी, जो पहले के तरह ही घर की खिड़की की ओर देख रही थी, यानी कि जहां मैं खड़ा था। हालांकि मैं चाहता तो उसे इस बार भी नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन वो जिस तरह से मुझे घूर रही थी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ चाहती हो, इसलिए मैंने उस खिड़की को बंद करना ही सही समझा। वैसे तो ये सब मेरा दिमागी वहम भी हो सकता था, पर जब ऐसा ही मेरे साथ एक और रात हुआ, यानी कि घर में जब गंध अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी, तब मैंने खिड़की को फिर से खोल दिया। पर वो औरत फिर से उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। तब मैंने घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे, और उस रात के 2 बजे वो उस लाइट के पोस्टर के नीचे खड़ी होकर घर की खिड़की की तरफ ही देख रही थी। और उसी के बाद से मैंने चीजों को गौर करना शुरू किया। जब भी उस खिड़की से मुझे खटखटाने की आवाज आती थी तब मैं उसे खोलता जरूर था, ये देखने के लिए कि आखिर ये कौन कर रहा है। हालांकि पहले तो मुझे ये सब हवा ही लगा था, पर जब से मैंने इन सब पर गौर करना शुरू किया तो मैंने पाया कि उस वक्त हवा का तो कोई नामो निशानी नहीं होता था। आसपास के पेड़ों की पत्तियां भी एकदम शांत होती थी, और उसी दौरान वो औरत उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। और जब भी ऐसा होता था तब घर के अंदर का गंध और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। हालांकि इन सब के बारे में मैंने अनन्या को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि वो घबरा जाएगी, पर असल में बात कुछ और थी। अनन्या भी उस घर में मेरे मौजूद ना होने पर कई सारे अजीब चीजें महसूस करती थी, जैसे कभी रसोई से बर्तनों के बजने का आवाज आना, तो कभी कभार बाथरूम का नल का अपने आप खुल जाना। और जब भी ऐसा होता था तब अनन्या को वही सड़ी हुई बदबू फिर से आती थी, जो अक्सर रात में घर में फैला करता था। इन सब के बारे में एक दिन जब अनन्या ने मुझे बताया तब मैंने भी वहां और रुकना ठीक नहीं समझा। वैसे तो मुझे इन सब पर उतना यकीन नहीं था, पर यह सब खुद अनुभव करने के बाद मैंने वहां और रुकने का जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि काम के वजह से मैं अक्सर घर में नहीं होता था। इसलिए मैंने आखिर में उस घर को खाली कर दिया। वैसे तो उस घर को खाली करने से पहले मैंने अपने आस पड़ोस से भी पूछताछ की थी, पर उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था जैसा हमारे साथ हो रहा था। अब इसका क्या कारण था ये तो मैं नहीं जानता, पर वहां रहते हुए मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो उस घर में आने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो रमेश जी के परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।